यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में बसा हुआ था। गांव में चारों ओर घना जंगल था और लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक जादुई रानी का वास है। रानी का नाम ललिता था और लोग कहते थे कि वह एक समय में सुंदर, शक्तिशाली और दिलकश थी, लेकिन उसकी शक्तियों ने ही उसे अजीब तरीके से बदल दिया था। लोग कहते थे कि रानी की नजरें अब किसी की भी आत्मा को निगल सकती है, और ऐसा नहीं था कि यह केवल बातें थी। गांव में कई लोग रानी की कथाओं को अपने अनुभव से जानते थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण अपनी माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे कहानी सुनाती थी कि जंगल में एक जादुई रानी रहती है, लेकिन अरुण ने इसे केवल एक कहानी समझा था। वह सच्चाई से बहुत दूर था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिससे अरुण का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह दिन बहुत ही सामान्य था। अरुण अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल के पास पहुंच गया। वहां कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट रही थी। अरुण के दोस्तों ने उसे डराया और कहा, सुनो अरुण, कभी भी इस जंगल में मत आना, यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती है। लेकिन अरुण को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। उसने साहसी कदम उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश करते ही अरुण ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते मानो फुसफुसा रहे थे और सूरज की रोशनी भी बहुत कमजोर हो गई थी। अचानक उसे एक विशाल महल दिखाई देता है। यह महल बहुत पुराना और अजीब सा दिखता था। महल की दीवारों पर बेले और जाले उगे हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर कुछ आकर्षण रखते थे। अरुण ने सोचा कि यह महल बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी उसने इसे देखने का फैसला किया। जब वह महल के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, तब अचानक उसके सामने एक महिला प्रकट हुई। वह महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अरुण को विचलित कर रहा था। वह महिला बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? अरुण ने डरते हुए कहा, मैं बस महल को देखने आया था। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि इस महल में क्या राज छुपा हुआ है? अरुण का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। महिला ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं ललिता हूँ, यहाँ की रानी। इस महल में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तुम भी अगर यहाँ आए हो तो तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। अरुण ने डरते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? ललिता ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले ललिता ने कहा, मैं एक सुंदर और शक्तिशाली रानी थी। मेरे पास असाधारण शक्तियाँ थी, लेकिन एक दिन मुझे उन शक्तियों के दुरुपयोग का ख्याल आया। मैंने अपनी ताकत से लोगों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस समय तक मुझे लगता था कि मैं अपनी शक्तियों से कोई नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इसका परिणाम बहुत ही भयावह मिला। एक दिन मैंने एक महापाप किया और उसका फल मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, वह महापाप क्या था? ललिता ने धीमे स्वर से उत्तर दिया, मैंने अपने शक्तियों से अपने ही परिवार को नष्ट कर दिया। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, सभी को मैंने अपने शक्तियों से खत्म कर दिया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्तियाँ मुझे और मेरे आसपास के लोगों को नष्ट कर रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आत्मा पर एक सांप लदा था। मुझे हमेशा के लिए इस महल में कैद रहना पड़ा। मेरी आत्मा इस महल में बंधी हुई है और जो भी यहाँ आता है वह भी मेरी तरह फंस जाता है। अरुण ने घबराकर पूछा, तो आप मुझे क्या करना चाहती है? ललिता ने कहा, तुम जैसे ही यहाँ आए हो
तुम्हारा जीवन अब मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अरुण ने पूरी तरह डरते हुए पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ललिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें एक विशेष रत्न लानी होगी जो इस जंगल के गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा में छिपी हुई है। अगर तुम वह रत्न ला पा सको तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और ललिता से रत्न का स्थान पूछा। ललिता ने उसे गुफा का मार्ग बताया। अरुण ने बिना सोचे समझे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन था और जंगल में रहस्यमय घटनाएं घट रही थी। उसे हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंच ही गया। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और वहां से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अरुण ने साहसिक कदम बढ़ाया और गुफा में दाखिल हो गया। अंदर जाने पर उसे कई रहस्यमय आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह डर के बजाय और भी आगे बढ़ा। गुफा के भीतर एक चमचमाता हुआ रत्न दिखाई दिया। अरुण ने उसे उठाया और जैसे ही उसने रत्न को हाथ में लिया, अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और अरुण को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। जब रोशनी थोड़ी शांत हुई तो उसने देखा कि ललिता फिर से सामने खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें मेरी जगह इस महल में रहना होगा। अरुण ने हड़बड़ी में कहा, क्या आप तो कह रही थी कि आप मुझे मुक्त कर देंगे? ललिता ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन तुम अब मेरे स्थान पर हो। तुम अब मेरी जैसे ही इस महल के भीतर बंद रहोगे। अचानक अरुण की आंखें खुली और वह समझ गया कि वह महल में ही फंस चुका है। ललिता की हंसी गूंज रही थी और अरुण का दिल यह सोचने लगा कि क्या वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा या वह हमेशा के लिए इस जादुई रानी के सांप से बंधा रहेगा। राधे राधे।